नमस्कार दोस्तों, मैं जीसीएल ब्रोकिंग से अमित खरे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉट कमोडिटी लेके आया हूँ एनसीडीएक्स की, जिसका की नाम है टीएमसी। जी हाँ, हल्दी जिसको कि हम बोलते हैं टीएमसी या फिर टर्मरिक। टर्मरिक में हमने देखा कि काफ़ी टाइम से एक बड़ा मोमेंटम जो है प्राइस में देखने को मिला। ये टीएमसी का मंथली चार्ट मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूँ। इससे हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने की कि इसके फ्यूचर के प्राइजेस कहाँ हो सकते हैं, या फिर बॉटम अभी रिसेंट में कहाँ बना सकती है, या फिर जो है टॉप इसके आसपास कहाँ पे बन सकते हैं। एक प्रोबेबल प्राइस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा जो कि आपके फिजिकल के व्यापार में और एनसीडीएक्स के व्यापार में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चूंकि मेरे जो ट्रेड होते हैं वो मोस्टली शॉर्ट टर्म या पोजिशनल के ही होते हैं, तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हल्दी अक्टूबर वायदा का मंथली चार्ट है। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, पूरी हिस्ट्री मैंने आप लोगों के सामने इसकी चार्ट के रूप में निकाल के रखी है। 2004-5 से लेके प्राइजेज स्टार्ट हुए थे लगभग 2000 के आसपास। ये देखिए 2000 से मार्केट चला और 16000 के आसपास का इसने 2011 के आसपास हाई बनाया। वापस मार्केट डाउन आया 3800 के आसपास, फिर 10,000 11,000 के आसपास चला। इसकी हिस्ट्री अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे आगे लेवल कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लास्ट ईयर 2020 के आसपास इसने लगभग फिर से 4400 के आसपास के लो बनाए, वहाँ से 11,000 के आसपास चला। और फिर लास्ट ईयर की जो मैं बात कर रहा हूँ 2023 में 6452, ये 6452 का लेवल मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि 6500 के आसपास इसमें मैंने पोजिशनल एक रिकमेंड किया था बाय का ट्रेड, और मार्केट ने वहीं पे बॉटम बनाया और वहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मिलने के बाद लगभग 18,000 के आसपास के इसने हाई बनाए। फिर मार्केट चला और 20,430 का इसने हाई बनाया और वहाँ से करेक्ट हुआ मार्केट, अभी 13,140 का लो है। अभी 2-4 दिन पहले इसने 12,400 के आसपास के लो बनाए। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री कि आखिर मार्केट ने किया क्या है। पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने है। 2004 से लेके और 2024 सितंबर अभी रिसेंट में चल रहा है, उसका डेटा मैंने लिया हुआ है। देखा जाए तो काफ़ी वॉलेटाइल रही है, डबल भी हुई, प्राइजेस डबल से भी ज़्यादा हुई। और देखा जाए तो वहाँ से फिर अभी लगभग आधे प्राइस इसके होने वाले 20,400 का 13,000 के आसपास अभी रिसेंट में इसका 13,140 का भाव है। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फ्यूचर के प्राइजेस क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनती है। जैसा कि मैंने काफ़ी व्यापारियों से और जो फिजिकल ट्रेडर हैं उनसे बात करी है, उन्होंने बताया कि अभी जो बारिशें हल्दी बेल्ट में चल रही हैं, उससे हल्दी की फसल को कोई नुकसान, ऐसा खासा नुकसान नहीं है, क्योंकि हल्दी की जो फसल होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। ज़मीन के अंदर होने से ये जो बारिशों का असर है वो उस पर नहीं पड़ेगा और ऐसा खराबी के चांस कोई भी नहीं है। हाँ, अगर यही सेम बारिश नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास पड़ती तो इसमें ज़रूर खराबे की बात आती, क्योंकि उस टाइम पे हल्दी की फसल पकने का टाइम आ जाता है, उसकी जो गांठें होती हैं वो पकने का टाइम होता है। तो अभी की बारिशों से ऐसा कोई असर नहीं होगा फसल पे। और बांग्लादेश का जो अभी केस हुआ उसके चलते भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी रुका हुआ है। कंटेनर की प्रॉब्लम अभी लगातार आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी अभी रिसेंट में मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है, चार्ट भी नेगेटिविटी ही शो कर रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लेवल्स। 2010-11 के आसपास इसने जो हाई बनाए थे 16,000 के आसपास, मार्केट जैसे ही उसके नीचे आया, देखिए मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। 16,000 के नीचे 12,400 के भाव बहुत ही फास्ट बन गए। जितनी फास्ट तेजी आई थी उससे भी डबल तेजी आई, डबल स्पीड से मार्केट गिरा और 12,400 के आसपास के इसने लो बनाए। जब भाव प्रीवियस हाई 16,000 के नीचे आए तो 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को बाय से मना किया, और वहाँ से एक एग्जिट का मैसेज भी मैंने डाला कि अब हल्दी में से एक बार निकल जाना चाहिए। काफ़ी ग्रुपों में जिसमें मैं जुड़ा हुआ मैंने क्लियर मैसेज डाला है कि 16,500, 16,000, 17,000 के रेंज में कहीं पर भी मार्केट से एक बार निकल जाना चाहिए और फ्रेश पोजिशन के लिए वेट करना चाहिए। तो अभी फिर से एक पैटर्न, अच्छा पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिविटी एज पर चार्ट शो कर रहा है। 38.2 ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया 6452 से लेके 20,430 का बॉटम टू टॉप, और जिसका 38.2%, जो कि एक ट्रेंड चेंज पॉइंट मैं मानता हूं कि जैसे ही प्राइजेज इसके नीचे अगर आते हैं तो जो अप ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाव के लिहाज से देखा जाए तो 15,090 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट करके रखना चाहिए कि जब तक भाव 15,090 के नीचे हैं तब तक इसका जो ट्रेंड है
वो नेगेटिव ही रहेगा शॉर्ट टर्म में, 1 से 1.5 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइजेज जब तक 15,090 के ऊपर नहीं आते हैं तब तक इसका ट्रेंड नेगेटिव है और हर उछाल पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए या जो फिजिकल ट्रेडर हैं उनको अपना माल कम करना चाहिए। अभी कल ही जैसे 14,000 के आसपास 13,950 का इसका भाव था, तो अगर ये बाउंस मिलता है 14,000 साढ़े 14,000 की रेंज में, तो ट्रेडर्स को बिल्कुल क्लियरली निकलना चाहिए, कम से कम 50% पोजीशन कम करनी चाहिए या फिर एनसीडीएक्स में बिकवाली करके चलना चाहिए। अक्टूबर वाला टीएमसी के लेवल है। अब नीचे के इसके जो लेवल है देखिए 50% लेवल 13,442, ये इसने ब्रेक किया, तो अगला जो लेवल है रिट्रेसमेंट का 61.8 11,800 के आसपास का लेवल जो है इसमें दिखाई दे रहा है। तो प्राइसेस जब तक 15,090 के नीचे हैं, इसका जो पहला पॉइंट है वो 11,800 का है। दूसरा पॉइंट के लिए में इसका जो लास्ट हाई थे 2015-16 के आसपास, उसमें मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि लगभग 11,000 से लेके 10,000 के आसपास आ रहे हैं। ये इसका 11,000 का पॉइंट है और ये नीचे वाला लाइन लगभग 10,000 के आसपास है। तो जब तक हल्दी 15,090 के नीचे इसमें कंटिन्यू बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा। पहला लेवल 61.8 11,800 11,792, दूसरा लेवल 11,000 और फाइनल लेवल 10,000। तो ये लेवल मेरे को लग रहा है नियर टर्म में टेस्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमको आखिर हल्दी लेनी कब है। तो प्राइसेस जैसे ही इस रेंज में आते हैं 11,000 से लेकर 10,000 की रेंज में, तो जो फिजिकल ट्रेडर हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। वहाँ से मार्केट अगर चलता है तो वापस फिर से 13 से 14,000 रुपये के आसपास तक आ सकता है। तो अभी हाल फिलहाल फाइनल मैं कंक्लूजन इसका निकाल दूं कि प्राइजेस जब तक 15,000 के नीचे हैं इसमें कंटिन्यू बिकवाली का प्रेशर रहेगा। हर उछाल पर इसमें एग्जिट लेना चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए, फिजिकल का माल कम करना चाहिए। नीचे में पहला लेवल 11,792 का है, ये आने की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा 11,000 से लेके 10,000 ये फाइनल इसके लेवल रहेंगे। ये ऐसे लेवल हैं जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर या फिजिकल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, होप आपके फिजिकल ट्रेड में और एनसीडीएक्स के ट्रेड में ये हेल्प करेगा। ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमित खरे की तरफ से थैंक यू।